नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। कंगना के बयान पर सरदार सेना का उग्र प्रदर्शन, सरदार पटेल के अपमान का आरोप। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल पर की गई टिप्पणी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सरदार पटेल अंग्रेजी न जानने के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन सके, ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस बयान से नाराज सरदार सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, उनकी गिरफ्तारी और जेल भेजने की मांग की है। सरदार सेना के जिला प्रभारी चंद्रभान सिंह यादव ने कहा कि सरदार पटेल ने लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी और कंगना का बयान राष्ट्र निर्माता का अपमान है। कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर पटेल प्रखर ने योगी सरकार पर दलित ओबीसी विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए 5000 स्कूल बंद करने की निंदा की है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। सरदार पटेल का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्र के निर्माता के लिए ये बात बोल देना तो राष्ट्र मतलब कि वो प्रधानमंत्री केवल इसलिए नहीं बन पाए कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। लंदन टॉपर थे वो बैरिस्ट्री में, वो पढ़ाई भी अंग्रेजी में थी। और चूंकि भाजपा की सांसद महोदय ने ऐसा बोला है तो ये एक सीधा है, इसका सीधा मैसेज ये है कि बिना सरदार को अपमान किए या हटाए सावरकर की नीति को लागू नहीं किया जा सकता। सीधा है। सरदार बनाम सावरकर है, क्योंकि सरदार की नीति एकीकरण की नीति है और सावरकर की नीति बांटने वाली नीति है। तो बीजेपी उनका नाम तो ले रही है सरकार के लिए, लेकिन किनारे करके उनको अपमान करके सावरकर की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी विचारधारा की स्थापना करना चाहते हैं। इसी के विरोध में ये था कि 3 मुद्दे जो थे स्कूल को लेकर, और डॉक्टर रजनीश गंगवार जी ने, जो कि एक साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक संदेश दिया जो संवैधानिक था। संविधान में भी इस बात है कि पाखंडवाद और जो है ना हटाकर हम विज्ञानवाद की बात करेंगे। वो उसका मैं साहित्यकार होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वो सही था, उनका पूरा बयान पूरी तरह सही था, उनका मैसेज सही था। उनको डोमिनेट करने का प्रयास किया गया। और तीसरा, जो प्राइमरी के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहाँ से आज IAS टीचर्स एक ज़माने पर निकलते थे, उनको ख़त्म करके वहाँ पर शराब जो है ना परोसी जा रही। ये कैसा हिंदुस्तान हम बना। क्या परिचय आपका? डॉक्टर सत्येंद्र पटेल प्रखर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ सरदार सेना का। कर्नल रनौत जी, उनका जो बयान था कि सरदार पटेल जी को अंग्रेजी नहीं आती, अगर अंग्रेजी आ रही होती तो वो देश के प्रधानमंत्री होते। मुख्य जो उनका वो रहा, उस पर हम लोग ज्ञापन देने आए थे। और दूसरा बिंदु हमारा रहा कि जो प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन स्कूलों को लेकर के कि प्रदेश के हमारे स्कूल न बंद किए जाएं, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की बाधित हो रही है, जिसमें हमारे दलित ओबीसी SC ST सभी गरीब बच्चों माँ बाप के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। वो विद्यालय न बंद किए जाए, उस पर हमारा रहा। तीसरा हमारा ये बिंदु रहा कि वहाँ पर गंगवार जी ने एक कविता पढ़ दी थी स्कूल में कि पाखंडवाद को लेकर के कि कांवड़ यात्रा लेके न जाइएगा और पढ़िएगा लिखिएगा। उस पर उन पर FIR हुई है, तो उस पर FIR गलत हुई है, उनकी FIR वापस की जाए। हमारा तीसरा बिंदु ये रहा। तो जिस तरह से देश और प्रदेश की स्थिति खराब है, और ये भाजपा से जो पोषित हैं सांसद हैं या नेता हैं, जिस तरह से हमारे महापुरुषों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सरदारवादियों के पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भावनाएं आहत हुई सरदार जी को लेकर के, अगर ये सरदारवादी कुछ बोल देंगे तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। और जब उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं तो कहते हैं कि जीभ काटने के 5 लाख 10 लाख देंगे। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम ये बयानबाजी नहीं कर सकते, न हम ये चाहते हैं। लेकिन ये जिस संगठन से राजनीति करती है, उस संगठन को समझाना चाहिए कि सरदार जी के नाम से चाहे गुजरात हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश में, सभी जगह सरकार बना रही है। तो ये खोखली राजनीति न करें, दिखावे की राजनीति न करें। जिस दिन सरकारवादी लोग जाग जाएंगे या सरदार को मानने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, जिन्होंने कहा था कि 2014 हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जिसमें सरदार जी जैसे लोगों महापुरुषों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उनका अपमान हुआ है। पहले कई बार ये अपमान कर चुकी हैं, तो इनको सार्वजनिक तौर पर आकर के माफ़ी मांगना चाहिए और ये माफ़ी मांगे। और इसमें अगर भाजपा कुछ प्रतिक्रिया नहीं करती है और कुछ जवाब नहीं देती है, तो मैं यह हिंदुस्तान पूरा समझेगा, ये भारत पूरा समझेगा, सरदारवादी समझेंगे कि ये जो बयान दिया गया है भाजपा द्वारा पोषित था। इसलिए जवाब। क्या परिचय आपका? चंद्रभान यादव, सरदार सेना, जिला प्रभारी फतेहपुर।